हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा सा मैं आपको देखो आइडिया दे देता हूं कि हम लोग जो एस चंद की बुक है उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। सारे मतलब सारे, चाहे छोटा हो बड़ा हो टफ हो इजी हो, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ऑलरेडी मैंने काफी क्वेश्चंस बना रखे हैं, हालांकि अभी वो क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं, पर वो सीरीज मेरी बीच में छूट गई थी तो उसको मैं बाद में पूरा करूंगा। फिलहाल लेकिन मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी सीरीज शुरू कर दी है। यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लखमीर सिंह मंजीत कौर एस चंद की जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे हम करेंगे। समझ में आ गई बात मेरे भाई? ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं अपन। नंबर 1 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम इट। आप लोगों को पता होगा एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है, और आपको ये भी पता होगा किसी भी मीडियम को हम रेयर कब कहते हैं, डेंसर कब कहते हैं। देखो मेरे भाई, पहले तो आपको बता दूं रेयर और डेंसर मीडियम जो होता है वो कंपेरेटिव टर्म है, यानी कंपेयर करके बोला जाता है। जैसे अगर मान लो तुमसे कोई बोले बताओ मेरे भाई वाटर, वाटर कैसा है, रेयरर है या डेंसर है, रेयरर है या डेंसर है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो मेरे भाई जवाब कुछ भी नहीं होगा फिलहाल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर को न तो मैं रेयर बोलूंगा ना मैं डेंसर बोलूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। तो माइंड में पहले बात क्लियर हुई कि किसी भी मीडियम को ना तो आप रेयर कह सकते ना ही आप डेंसर कह सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आप दूसरे किस मीडियम से इसको कंपेयर कर रहे हो। जैसे अब मान लो वाटर, वाटर अगर एयर के साथ कंपेयर हो रहा है, वाटर किसके साथ कंपेयर हो रहा है, एयर, तो वाटर हो गया मेरे भाई डेंसर, वाटर हो गया डेंसर, क्योंकि भैया एयर रेयरर, एयर क्या है रेयरर, वाटर हो गया डेंसर। लेकिन अगर यही वाटर कंपेयर हो गया हनी के साथ, वाटर और हनी ये दो कंपेयर हो गए, अब बताओ अभी आपने क्या कहा, वाटर है डेंसर, क्योंकि आपको पता है साथ में कौन है, एयर, तो एयर रेयरर होगी तो वाटर डेंसर हो गया। अब आपने मन में बैठा लिया कि नहीं भैया वाटर तो डेंसर होता है, तो वाटर अगर डेंसर होता है तो यहां बताओ वाटर और हनी दो कंपेरिजन हो रहे हैं। अब वाटर को डेंसर बोलोगे कि हनी को डेंसर बोलोगे? ऑब्वियसली ये हनी डेंसर होगा, वाटर डेंसर नहीं होगा। हनी कौन होगा? डेंसर। वाटर अब हो गया रेयरर, वाटर अब हो गया रेयरर। तो किसी भी मीडियम को रेयरर या डेंसर कहने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि किसके टर्म में या किससे कंपेयर करके इसको रेयरर या डेंसर बोला जा रहा है। तो माइंड में क्लियर रखो, वाटर रेयरर मीडियम भी हो सकता है, वाटर डेंसर मीडियम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि दूसरा मीडियम कौन है जिसके साथ कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ आ गई, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, एक बात क्लियर होगी किसी भी मीडियम को कैसे पहचाना, रेयर डेंसर। और रेयर डेंसर मीडियम हम कब बोलते हैं वो तो नाम से समझ में आ रहा है। अगर पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स पास पास है तो डेंसर हो जाता है, और दूर दूर है तो रेयर हो जाता है। इसको तो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि भाई बहुत ये जगह बहुत डेंस है। तो डेंस मतलब क्या है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो कहते हैं बहुत डेंसर है। ठीक है, तो वही टर्म है रेयर एंड डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया? तो किसी भी मीडियम को रेयर और डेंसर मीडियम किस तरीके से बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब जब अलग अलग मीडियम है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रेयर या डेंसर होगा, ऐसा तो बहुत कम चांस है कि दोनों एक ही हो, वरना फिर अलग अलग नाम क्यों पड़ता। अभी एयर है, यहाँ से यहाँ चले भाई कोई मीडियम नहीं बदला क्योंकि पूरी एयर है। अब यहाँ आधे पोर्शन में एयर हो आधे पोर्शन में वाटर हो तो मीडियम बदला। अब मीडियम बदला तो भैया कुछ ना कुछ तो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है उनमें फर्क आएगा, डेंसिटी में कुछ ना कुछ जरूर फर्क आएगा, तो कोई ना कोई एक रेयर बनेगा कोई ना कोई एक डेंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारी बात क्या हुई थी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट करती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते थे, यानी अपने पास से डेविएट होती है, चेंज होती है, वो था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर देते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट की बात क्वेश्चंस में करता जाऊंगा। इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दो मीडियम है, ऊपर बोल रहा है रेयर मीडियम है, नीचे बोल रहा है डेंसर मीडियम है। ठीक है भाई, ऊपर रेयर है नीचे डेंसर मीडियम। अब कह रहा है कि विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम इट।
अब ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, अब ये जाएगी, देखते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनता है, नॉर्मल, आपने बना दिया। अब हमें पता है कि रे ऑफ लाइट हमारी जो होती है वो कैसी जाती है, स्ट्रेट जाती है, तो इसको जाना चाहिए था मेरे भाई ऐसे, कैसे जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बात ही खत्म हो जाती, कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारी चलती है स्ट्रेट लाइन में, तो भैया स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि मीडियम बदल गया, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। अब भैया मीडियम बदल गया तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अपने जो पाथ है, अपने पाथ से लाइट का डेविएट हो जाना। डेविएट हो जाने का मतलब क्या होता है, ये कोई ऐसे जा रहा है, इधर हो जाए तो भी डेविएट हो गया, कहेंगे इधर हो जाए तो भी डेविएट हो गया। तो लाइट पे दो ही ऑप्शन है, जाना था सीधा। अब बता रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ कि डेविएशन हो गया, तो या तो लाइट इधर डेविएट होगी या इधर डेविएट होगी। जब इधर डेविएट होगी तो बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, उधर डेविएट होगी तो बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, तो वही पूछा है कि बताओ किधर होगी। तो हमारा रेयर टू डेंसर है, और हमें पता है जब भी रेयर टू डेंसर आती है तो लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी जाना ऐसे था, डेविएट होगी, ये सच्चाई है, लेकिन डेविएट किधर होगी, इधर के इधर, तो भैया इधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसके मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखे हैं कि भाई वन वर्ड आंसर है, सिंपल आंसर है, ऐसा मत सोचना कितने इजी क्वेश्चन क्यों लेकर आए हो सर, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मेरे चैनल पर भाई पूरी लखमीर सिंह के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब पूरी लखमीर सिंह के सॉल्यूशन मिलेंगे तो मैं ऐसे कैसे मान लूं कि जो इजी क्वेश्चन है उन्हें ना कराऊं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये क्वेश्चंस में भी डाउट होते हैं, तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब हमारे टफ क्वेश्चंस आएंगे वो भी सीरीज में आ जाएंगे। अभी जैसे हमारे इजी क्वेश्चंस खत्म होंगे वन वर्ड वाले, फिर हम हॉट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर सारे करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब उल्टा बोल दिया कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है। नेक्स्ट, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कोई रे ऑफ लाइट है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर लिया, मान लेता हूं, चलो ये मैंने मान लिया ग्लास स्लैब, क्या है, ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, अब आगे बोलता है कि अब बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें बीम ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इमर्ज इनटू एयर, एयर में इमर्ज करती है, ये ग्लास स्लैब है भैया, बाहर मान लो एयर है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट यहां पर ट्रेवल कर रही है तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल। आगे बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन इट्स पाथ, कि रे डायग्राम बनाकर बताओ कि इसके पाथ में क्या चेंज आएगा। अब एक बात बताओ, ऐसे जा रही थी तो कायदा तो ये कहता है कि इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन कायदे से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा था जो डेविएशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डेविएशन डिपेंड करता है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये बात किस पर डिपेंड करती थी कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है। ग्लास क्या है, बाहर एयर है, तो ग्लास हो गया आपका डेंसर, एयर हो गया रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, यानी लाइट आई, जाना ऐसे था स्ट्रेट, तो ये डेविएट में दो ही रास्ते थे, या तो इधर या इधर, इधर इधर नहीं आई क्योंकि भैया डेंसर मीडियम नहीं है, उधर डेंसर टू रेयरर, यानी ये आ गया रे ऑफ लाइट का पाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, तो अगर आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। आप क्या करो, सीधे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस पढ़ लो, आपको लग रहा है सारे पता है तो आगे बढ़ जाओ, वरना जो नहीं पता सीधा उसी पे पहुंचो। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन वाटर। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन इट्स पाथ। ठीक है भाई, पाथ पूछ रहा है, लाइट ट्रेवल कर रही है किसमें, लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन वाटर। भाई बाहर एयर मान लो, अंदर वाटर मान लो, लाइट ट्रेवल की एयर में, तो भाई ये नॉर्मल हो गया, जाना था इसको सीधा। अब एक बात, एयर टू वाटर आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एयर टू वाटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इमर्ज इनटू एयर। वाटर में ट्रेवल कर रही है, ऊपर वाटर मान लेता हूं, नीचे एयर मान लिया, ट्रेवल कर रही है वाटर में। ठीक है भाई, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इमर्ज इनटू एयर, एयर में इमर्ज होगी, ड्रॉ अ रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन पाथ। इंसिडेंट रे ये है आपका नॉर्मल, ये हो गया
कायदे से इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसका डेविएशन होगा या तो उधर होगा या फिर इधर होगा। अब डेविएशन किधर होगा ये डिपेंड करेगा भाई मीडियम कौन सा, रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयरर है। तो आप देख रहे हो वाटर टू एयर यानी डेंसर टू रेयरर, अब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगी, दूर की तरफ जाएगी, हो गया। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ रे डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन इट्स पाथ। अब कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में, ठीक है। ऐसे मान लो नीचे ग्लास स्लैब है, ऊपर एयर है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। अब रे ऑफ लाइट एयर में चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनेगी, बना ली। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि भैया लाइट तो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब एयर टू ग्लास, अब एयर क्या हो गया रेयरर, ग्लास क्या हो गया डेंसर, क्योंकि एयर के कंपेरिजन में तो ग्लास डेंसर होगा। तो जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इधर हो जाएगी शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, एयर वो ग्लास स्लैब ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास इमर्ज इनटू एयर, ग्लास में चल रही है, क्या है, ऊपर ग्लास स्लैब है और नीचे एयर मान ली, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट हो गई हमारी। A ray of light traveling in glass emerge into air. State whether it will bend towards the normal, away from the normal. बताना है कि अवे जाएगी या टुवर्ड जाएगी, खुद बताओ। ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल। अब ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी। अब ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, तो आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी ग्लास से एयर आएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी कि दूर जाएगी। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, ट्रेवल कर रही है एयर में, नीचे है वाटर, ठीक है। आगे की कहानी, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, ठीक है। डज द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पूछा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, खुद बताओ। एयर और वाटर, डेंसर और रेयर, देखो हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डेंसर कौन है, वाटर, रेयर कौन है, एयर। तो एयर से वाटर में क्या होगी, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आंसर क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रीजन, क्योंकि भैया रेयर से डेंसर में आ रही है, एयर रेयर मीडियम में और आपका जो वाटर है वो डेंसर मीडियम में, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं पूरा नोट करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ लो जल्दी से, और या तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलो क्वेश्चन, एक ही बात है, चाहे डिस्क्रिप्शन से पढ़ लो चाहे मैं जो पढ़ता हूँ साथ साथ मेरे पढ़ते चलो। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर इनटू एयर, लाइट जा रही है वाटर से एयर में, ठीक है। विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ। वाटर डेंसर, एयर रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, यानी डेंसर से रेयर में आती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आंसर हो जाएगा मेरे भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है मेरे भाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए है, इसीलिए मुझे लक्ष्मी सिंह की बुक बहुत पसंद है। यानी एक ही क्वेश्चन को भैया देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, 9th क्वेश्चन आ गया, 9th क्वेश्चन तक टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी एक ही कॉन्सेप्ट को इतने क्वेश्चंस पूछता है लक्ष्मीर, इतने क्वेश्चंस पूछता है कि एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देता है बढ़िया। इसीलिए मुझे ये बुक पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितना यूज्ड टू हो जाते हो उस कंटेंट के बारे में या फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तभी आप अच्छे से रिजल्ट ला पाते हो। तो इसीलिए जब भी आपको पता तो चल गया भाई, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब ये तो आपको पता है कि रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर क्या होता है, लेकिन ये इतना प्रैक्टिस करा देती है माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई सोते में बता देगा बंदा लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, किधर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे आगे। ये हो गया। स्टेट टू इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोई भी दो इफेक्ट बताओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। पहला कॉज आपने देखा होगा कि जब भी किसी स्विमिंग पूल के अंदर देखो तो उसका जो सरफेस होता है वो आपको ऊंचा दिखता है, यानी जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो नहीं दिखती, पास में दिखता है, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई नींबू वगैरह का आपने देखा होगा साइज बड़ा दिखता है, जैसे कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है उसके अंदर जो नींबू होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखता है, वो भी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन है। और स्टार का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो भी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन है। तो यार ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इफेक्ट कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कॉज होते हैं, ठीक है, जिनका कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट, नेम द फिनोमेनन ड्यू टू विच द स्विमिंग पूल अपीयर लेस डीप देन इट रियली इज, यानी वो फिनोमेनन बताओ जिसकी वजह से जो स्विमिंग पूल होता है लेस डीप दिखता है, यानी एक्चुअल से। एक्चुअल मान लो ये है,
एक्चुअली ये है, इससे थोड़ा ऊपर दिखेगा तो लगेगा हमें कम गहरा है, डीपी नहीं है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। When a ray of light passes from air into glass, is the angle of refraction greater or less than the angle of incidence? अब पूछ रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगी एयर से ग्लास में, पास कराते हैं, ऊपर एयर मान लो, नीचे ग्लास मान लो, ठीक है। जब वो कह रहा है कि एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट जाएगी तो बताओ जो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन और लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा, देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब डिसाइड करते हैं रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगी। एक्चुअल में जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट तो जाएगी नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा एयर टू ग्लास, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि डेंसर है। तो एंगल हो गया मेरे भाई छोटा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है छोटा। तो पूछा ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है छोटा है, तो छोटा है क्योंकि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, शिफ्ट हो गया, एंगल हो गया कम, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। तो लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट, a ray of light passing from air into block of glass, does it bend toward the normal, away from it? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यार, बहुत बार आ गया। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। तो लिखो आंसर 13 और आंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कमेंट करो। नेक्स्ट 14, एज लाइट रे passes from water into glass, are they refracted towards the normal or away from the normal? कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में। तो इस बार वाटर हो गया रेयरर, ग्लास हो गया डेंसर। वाटर रेयर, ग्लास डेंसर, तो वाटर से ग्लास में आई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट, इन विच मटेरियल डू यू थिंक लाइट रे ट्रेवल फास्टर, ग्लास और एयर? किस में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी भैया? उसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी जो रेयर मीडियम होता है। तो डिसाइड कर लो, ग्लास और एयर में से कौन रेयर है? एयर, यानी लाइट ट्रेवल करेगी फास्ट एयर में। नेक्स्ट, विच फिनोमेनन ऑफ लाइट मेक्स द वाटर अपीयर स्लोवर देन इट्स रियली इज? तो क्या फिनोमेनन है जो वाटर सरफेस को स्लोवर बनाता है? तो वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रिफ्रैक्शन अकर बिकॉज लाइट स्लो डाउन इन डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है डेंसर मीडियम में। तो बात तो सही है, रिफ्रैक्शन होता है इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। अब इसने बोला कि रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट स्लो हो जाती है डेंसर मटेरियल में। तो हाँ, ये बात तो सच है कि डेंसर मटेरियल में लाइट स्लो हो जाती है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। 18, व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? ये पूछ रहा है कि रे ऑफ लाइट क्यों बेंड हो जाती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है? तो ऐसा इसलिए होता है, या तो कह दो दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, या तो इसलिए कह लो ऐसा हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है और इस वजह से हमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने को मिलता है। आगे, fill in the following blanks with suitable words। ठीक है, लाइट ट्रेवलिंग along a normal is not refracted। ठीक है, not refracted, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता जब लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है। यानी कि कोई सरफेस है, मान लो ग्लास है, क्या है? ग्लास है, ऊपर एयर है, ऊपर एयर है, तो अगर लाइट स्ट्रेट आएगी तो इसमें से भी स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता इस केस में। आगे, लाइट बेंड व्हेन इट पासिस फ्रॉम वाटर इनटू एयर, वी से डेट इट इज। जब लाइट बेंड करती है वाटर से एयर में जाने पर तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो इट इज रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि रे ऑफ लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना, उस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब लाइट जा रही थी अगर सीधी चलती रहती, अपने पास में चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं थी, पर चूंकि वो अपने पास से भटक गई, डेविएट हो गई, इसलिए रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि द रे ऑफ लाइट
चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को क्या कर देती है, डेविएट कर देती है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई भी डायग्राम बना दो, ऊपर रख लो एयर, नीचे रख लो ग्लास, दो मीडियम हो गए। अब एयर ग्लास हो गया, अब रे ऑफ लाइट ऐसे गई, जाना था स्ट्रेट, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब एयर टू ग्लास आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड हो गई, जाना था स्ट्रेट लेकिन बेंड कर गई। तो इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, बाउंड्री पे होता है, बाउंड्री पर। कहाँ होता है, बाउंड्री पर। किसकी बाउंड्री पर, जो दो मीडियम की बाउंड्री होती है, एग्जैक्टली बाउंड्री होता है। यहाँ भी स्ट्रेट चलती है, यहाँ भी स्ट्रेट ही चलती है, मतलब एक बार अंदर घुस गई फिर तो स्ट्रेट ही चलेगी लाइट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाउंड्री होती है ना, जो भी रिफ्रैक्शन फिनोमेनन होता है वो बाउंड्री पर होता है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारी होगी ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ऊपर है एयर, ऊपर क्या है एयर। ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, एयर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास स्लैब में एंटर होगी तो क्या होगा देख लेते हैं। नॉर्मल, जाना था इसको ऐसे, रेयर टू डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम द अपोजिट फेस ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू शो द कंप्लीट पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, मार्क द 2 पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, व्हाट यू से अबाउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। यानी ये बात इन्होंने की है कि देखो भैया बीच में आ गया है ग्लास स्लैब, ऊपर एयर है, तो पूरा पाथ की बात कर रहे हैं, यानी एयर से घुसी ग्लास में आएगी फिर बाहर वापस एयर से निकलेगी, तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगे बात करते हैं। एयर था रेयर मीडियम, एयर था रेयर मीडियम, ग्लास था, ग्लास स्लैब थी आपकी डेंसर मीडियम, ग्लास स्लैब क्या थी, डेंसर। तो एयर से रेयर ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर आई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा, तो पहली बात तो उन्होंने यही बात बोली थी कि रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, तो मैं रिफ्रैक्शन दो जगह होगा, एक तो इस वाली बाउंड्री पे जब एयर से ग्लास में घुसी, और एक बार इस वाली बाउंड्री पे जब ग्लास से एयर में वापस जाएगी। ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ क्या होगा, अब हमें पता है कि इसको जाना था सीधा, लेकिन यहाँ पर क्या ग्लास, बाहर क्या एयर, इस बार कैसे बिहेव करेगी, डेंसर टू रेयरर। क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखा क्या जाता है कि जो रे ऑफ लाइट होती है, अब इसको अगर हम आगे लेके जाएं तो कुछ ऐसे करके जाती है, तो माना जाता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकल कर, यानी एक मीडियम एयर से गई फिर ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में गई, तो जो बाहर निकलती है तो पहले वाली डायरेक्शन के पैरेलल निकलती है। कैसे निकलती है, यहाँ पे मेरे डायग्राम में पैरेलल दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, पैरेलल निकलती है बिल्कुल। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, तो थोड़ा सा डेविएशन होता है, पैरेलल निकलती हैं। ठीक है, इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, आई थिंक इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इमरजेंट रे, जो कि वापस बाहर निकलती है। तो वही बोला गया था कि डायग्राम बनाओ, कैन यू सी अबाउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट क्या है, सिंपल है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। इस वाले केस में, इसमें क्या होता था, जब एयर, मान लो एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास जा रही है तो पूरा पूरा चेंज हो जाता है, ऐसे जा रही थी या तो ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब जा रही होती है रे ऑफ लाइट तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिसमें जा रही थी। जब तीसरी बार निकली ना, एयर ग्लास फिर एयर, तो जिधर जा रही थी वहीं जाएगी। बस क्या होगा, ऐसे जा रही थी, डेविएट करके सीधी निकलेगी, पैरेलल निकलेगी, लेकिन उसी डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो हाउ अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो एयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आगे फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एयर, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वही पूछा था, ड्रॉ लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम बनाना है तो बना दो, फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, ऊपर एयर मान लो, नीचे कोई डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम। डायग्राम बनाना है, सिंपल है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जाना था इसको स्ट्रेट, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब एयर टू डेंसर मीडियम है, अब डेंसर मीडियम क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर कर दो, बन गया लेवल डायग्राम। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या समझते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, यानी ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हमारी दो मीडियम है, एक हो गया मीडियम 1, एक हो गया मीडियम 2।
एक हो गया मीडियम 1, एक हो गया मीडियम 2। अब हम सब जानते हैं कोई रे ऑफ लाइट आएगी। अब ना तो मुझे पता रेयरर कौन है, ना मुझे पता डेंसर कौन है, लेकिन बता देता हूँ मीडियम 1 मेरा रेयरर है, मीडियम 2 मेरा डेंसर है। तो मैं पता है कि यहाँ पे नॉर्मल लाइन बनती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट पर क्या बनती है, नॉर्मल। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराती है, स्ट्राइक करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताओ, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, एंगल आई। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि कैसी मीडियम आ रही है, रेयर टू डेंसर, जाना चाहिए इसको सीधा, जाना चाहिए सीधा। अब यहाँ क्या होगा, डेविएशन। अब डेविएशन हमें पता है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो डिपेंड करता है रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। रेयर टू डेंसर आ रही है, इट मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते। या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। पक्का है, क्लियर है। अब आप देख लो कि रेयर टू डेंसर में आती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, डेंसर टू रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बोला है लाइट ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू वाटर देन थ्रू ग्लास। ठीक है, लाइट ट्रेवल क्विकली करती है वाटर में एज कंपेयर टू ग्लास। ओके, विच इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर और ग्लास। वाटर ग्लास में क्या डेंसर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा ट्रेवल करे या स्पीड ज्यादा हो, समझ जाना रेयर मीडियम है। और जिसके कंपेरिजन में स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम हो, समझ जाना डेंसर मीडियम है। किसमें कम है, लाइट ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू वाटर, यानी वाटर हो गया रेयर, ग्लास हो गया डेंसर, ग्लास हो गया आपका डेंसर मीडियम। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। ठीक है, ग्लास से वाटर में गई, विच वे विल इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां गई है, ग्लास इनटू वाटर, ग्लास इनटू वाटर। ग्लास है डेंसर, वाटर है रेयरर, ग्लास है डेंसर, वाटर है रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, 25 इसलिए कराए हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 वर्ड के थे। वैसे तो मैं 10 to 15 ही कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराता हूँ जब बड़े क्वेश्चंस होंगे, लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे तो इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए। 25 तक हो गया। ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू शो हाउ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक। यानी ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम शो रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब इफ इट हिट द ग्लास ब्लॉक एट 90 डिग्री। ठीक है, ग्लास स्लैब है, कैसा है, ग्लास स्लैब, और ऊपर है एयर। कह रहा है कि ये 90 डिग्री पे हिट किया। कैसे हिट किया, 90 डिग्री पे। मैंने पहले बताया था 90 डिग्री पर हिट करती है तो एज इट इज सीधी निकल जाती है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। आगे बोला है इफ इट हिट द ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल अदर देन 90, कि अगर भाई 90 पे ना हिट करके किसी और एंगल पे हिट करती है तो ग्लास स्लैब बना लो फिर से। ये ग्लास स्लैब है। अब इस बार बोल रहा है कि किसी एक एंगल पे 90 नहीं है, 90 नहीं है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो खुद बताओ डेंसर वो रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी क्योंकि स्ट्रेट पाथ ये था। तो यानी कि जब 90 डिग्री पर रे ऑफ लाइट पाथ वो करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। अदर देन 90 किसी भी एंगल पे जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री पर, तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात और याद रखना कि इंसिडेंट वो है जो अपन का रिफ्रैक्शन फिनोमेनन है वो कहाँ होता है, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। यानी जो दो मीडियम है ना, मीडियम का प्लूरल ही है मीडिया, तो जो दो मीडिया है ना उसकी बाउंड्री पर ही आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने को मिलता है, या कह लो ऐसा वही होता है। ओके मेरे भाई, आई होप आपको 25 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब ये सीरीज शुरू हो चुकी है, यानी मैं 25 के बाद 26, 27, 28 जो क्वेश्चन है सारे करूंगा। और अगर गलती से बाई चूक या मतलब मिस हो जाए मुझसे कोई क्वेश्चन, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे याद दिलाना कमेंट करके कि भाई ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। क्योंकि हो सकता है कि भाई कंटेंट बनाते टाइम पे, नोट्स बनाते टाइम पे एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप रोज डेली नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, एक लक्ष्मी सिंह की बुक लेके बैठो, उसमें क्या करो, सिंपली टिक लगाते चलो। हाँ, मतलब गौतम सर से हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, और ऐसे टिक लगाते चलो और देखते चलो हाँ मैं हो गया। या फिर ऐसे कर लो, पहले क्वेश्चंस कर लो, जो ना है सीधा मेरी वीडियो पे आ जाओ, चॉइस आपकी है।
लेकिन अपनी लक्ष्मी सिंह की बुक को लेकर बैठो अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो, और उसमें टिक लगाते चलो, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि फिजिक्स की लक्ष्मी सिंह के सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। तो आपकी एक हेडेक तो कम हो गई वैसी कि सारे क्वेश्चन आंसर मिलने ही मिलने हैं, डेफिनेट है, श्योर हो इस बात को लेकर। तो बस टिक लगाना शुरू कर दो बुक के अंदर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन हो गए, और कोई रह जाए तो मुझे बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।